हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज की वीडियो पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर के ऊपर है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही उनका मैसेज आया था। उससे पहले उनका फ़ोन आया था अचानक 9:30 बजे मेरे पास। चूँकि आपको तो पता ही है कि मेरे भतीजे का मर्डर कर दिया गया था, तो मैं बराबर एसएचओ जामिया नगर के ख़िलाफ़ भी और दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़ वीडियोस डाल रही हूँ और गुहार लगा रही हूँ अधिकारियों में एप्लीकेशन दे दे के कि बच्चे को इंसाफ मिले और जामिया नगर एसएचओ को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इसने एफआईआर नहीं की और कातिलों से पैसे लेके चुप बैठ गया और फाइनल रिपोर्ट लगाने के चक्कर में है। यहाँ तक कि पोस्टमास्टर्म की रिपोर्ट तक नहीं लाया। तो वो सारी चीज़ें पे मैं काम कर रही हूँ। आपको पता ही है, मैं हंगामा किए हुए हूँ। इसने कल जब पता चला कि जिस वकील को हमने हायर किया था, इसने वहाँ तक अपने पकड़ बना ली, उसको भी इसने कातिलों के साथ मिलकर ख़रीदा है। जो भी किया है, कातिलों ने पेमेंट दिया, क्या दिया, बहरहाल इसने कातिलों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कातिल बच नहीं पाएंगे और एसएचओ नरपाल सिंह तू भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि हर वकील बिकाऊ नहीं होता, हर इंसान बिकाऊ नहीं होता। मैंने तेरे बाप को अब वकील बनाया, तेरी औकात नहीं सुप्रीम कोर्ट जाने की। मैंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को वकील बनाया और आज मैं ज़रूर मिलती हूँ उनसे, लेकिन नहीं मिल पाई क्योंकि उनको फीवर था। और तेरे बाप में ताकत नहीं है कि वहाँ तो अपने पकड़ बना ले और रिश्वत ले ले, वो आदमी ऐसा है ही नहीं। और वो पहले भी कह रहे थे कि आपके भतीजे का केस मैं लड़ लूँगा, मैं करूँगा, लेकिन वो मैंने सोच लिया। मैं इसको अशोक शेरावत को भाई की तरह मानती थी। मैंने कहा नहीं, इसी से करा लूँगा, मुझे क्या नहीं मालूम कि बिकाऊ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब वक्त ना गवाते हुए बात करते हैं मुद्दे पे। वो तो सारी चीज़ें चल ही रही हैं, नरपाल सिंह का तो हम इलाज करेंगे। अब बात करते हैं अमिताभ ठाकुर, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, उनके ऊपर। तो मैंने जैसा कि मैंने बताया कि मेरा उनका फ़ोन आया था, अभी कुछ सुबह में आया था, कई दिन पहले 9 से 9:30 के बीच में अचानक। तो मैं उठा नहीं पाई, नींद में थी और मैं उठा नहीं पाई उनका फ़ोन। और मुझे न्यू क्योंकि न्यू नंबर से था, वो नंबर उनका फीड नहीं था, अननोन नंबर था, तो मैंने भी इग्नोर मार दिया। लेकिन बाद में उनका मैसेज पढ़ा मैंने व्हाट्सएप पे कि कॉल मी, प्लीज़ कॉल मी। तो फिर जब मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दिल्ली आने वाला हूँ बेटा, और आप समीना बोल रही? मैंने कहा हाँ, मैं डॉक्टर समीना हूँ। देखिए, मैं उनसे बाई फेस नहीं मिली थी, कभी देखा नहीं था, लेकिन उनके बारे में जानती थी, पढ़ा था और जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा था उनको वीडियोस के। हाँ, एक अच्छे इंसान है, सज्जन व्यक्ति हैं वो, और रिटायर पुलिस ऑफिसर हैं और सम्मानीय व्यक्ति हैं वो। बस ये मैं उनके बारे में जानती थी। और अपनी एक पार्टी चलाती है वो, नाम याद नहीं आ रहा पार्टी का, अच्छी पार्टी है वो, अपनी पार्टी चलाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इससे मतलब नहीं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, इससे मतलब नहीं है। वो अपना हर जो भी सरकार होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है। तो ये उनकी सच्चाई है कि हाँ, ये सब करते हैं। बीच में मैंने सुना था दोस्तों, संभल में जो अनुज चौधरी सीओ काफ़ी वायरल हुआ था, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। जिस तरह से उन्होंने एक धार्मिक यात्रा निकाली थी पुलिस की वर्दी में, जबकि पुलिस की वर्दी में अलाउ नहीं है, तो गलत था, एक तरह से आपराधिक श्रेणी में ही आता ये चीज़ें। तो उन्होंने उस पर आपत्ति जताई थी और अधिकारियों को लिखा था कि इसकी जांच की जाए, ये आदमी सब ना कर रहा है। तो वो भी काफ़ी चर्चा में हुआ, तो मैंने तभी उनसे बात की थी, तभी सलाम दुआ हुई थी। तो उसके बाद वो मुझे पहचानने लगे थे। फिर मैंने जब वीडियो डालना शुरू करी भतीजे के मैटर में, तो वो भी वीडियो उन तक पहुंची। चूँकि व्हाट्सअप नंबर था मेरे पास, मैं लिंक भेज दिया करती थी, वो मेरे वीडियोस देखते थे। कोई भी ये नहीं, खाली किसी मुद्दे पे, वैसे भी मैं शॉर्ट भी डालती थी, वीडियो रील भी, वो मैं लिंक भेजती हूँ। ये नहीं कि मैं सभी जो मेरे व्हाट्सअप पे जो मेरे मिलने वाले उनको भी भेजती हूँ, और फेसबुक पे भी सब जगह भेजती हूँ लिंक। यहाँ तक कि ट्विटर पे भी मैं डालती हूँ, उसका लिंक सेंड करती हूँ। तो उनको ये तो समझ में आ गया था कि इनके साथ कुछ हादसा हुआ बच्चे के साथ, और क्या मामला है पूरा, इसलिए वो फ़ोन कर रहे थे। जब मैंने फ़ोन पे बात की, दोबारा कॉल बैक किया मैसेज देख के, तो मैंने कहा भाई अमिताभ जी का मैसेज आया, कोई तो बात होगी। तो मैंने उनको कॉल भी किया, मैं समझ गया कि ये उन्हीं का नंबर है। कॉल बैक किया तो बोले समीना बोल रही? मैंने कहा जी सर, समीना बोल रही। तो बोले क्या हुआ आपके भतीजे के साथ, और जो आपने पुलिस एप्लीकेशन दी है आपने,
और मैं पूरी बात समझ नहीं पाया। वो एप्लीकेशन की कॉपी मुझे सेंड कर दें, मैं हो सकता है जल्दी दिल्ली पहुँचूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ करूँ। तो मैं बड़ी खुश हुई कि मुझे एक उम्मीद सी लगी, क्योंकि देखो पहले तो ऐसा नहीं था। मैं ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे जब काम करती थी तो अल्लाह का शुक्र था, हर अधिकारी इज्जत करता था। आज भी बहुत से अधिकारी मानते हैं बात। एक यही नंगा SHO आया जामिया नगर का जो ये बदतमीजी कर रहा है। बाकी दिल्ली पुलिस का और भी अधिकारी आए यहाँ पे, और भी SHO आए। उन्होंने इस तरह से धांधली गुंडागर्दी नहीं की, अय्याशी नहीं की। ये गंदा आदमी आया तो मैंने उनको बताया सारा कि ये बहुत घटिया इंसान आया, नरपाल सिंह आवारा बच्चन अय्याश रिश्वतखोर दल्ला आया है। तो बोले चले परेशान ना हो, गुस्सा ना करें, हम इसको आपका साथ दे के करवाते हैं, दिल्ली आते। अब मैं दोस्तों मैंने उनके व्हाट्सएप पे उन्होंने जैसा कहा एप्लीकेशन की कॉपी मैंने सेंड कर दी। और सेंड करने के बाद मैं खामोश हो गई। मैंने कहा 2 दिन के बाद मुझे कहा, मैंने उनसे फिर कॉल किया एक दिन, हाँ दूसरे दिन कॉल किया मैं, सर मैंने आपको कॉपी सेंड कर दी है। तो उनका मैसेज आया, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, बस ये बोले कि मैं जल्दी आऊँगा और मैं देखकर आपसे बात करता हूँ, पढ़ लूँगा। तो भाई बिज़ी आदमी हैं, ज़ाहिर-सी बात है, एक समाज सेवी हैं और अधिकारी भी हैं, पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, तो आदमी कहीं न कहीं बिज़ी रहते हैं, या फिर अपनी पार्टी भी चलाना होता है, बहुत सी चीज़ें। मैंने कहा खुद कर लेंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी रही। मैंने 10 तारीख को शायद फिर फ़ोन किया था उनको, या हाँ आज तो 11 या 10 को किया था इनको। बहरहाल मुझे नहीं मालूम, वो फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए और कल से उनका मोबाइल लगातार बन जा रहा था। हमें बड़ी डिस्टर्ब हुई कि उनका मोबाइल तो बन नहीं चाहता। जब भी मैं कॉल करती हूँ या तो बिज़ी होते हैं तो काट देते हैं, नहीं तो काट के मैसेज करते हैं कि भाई मैं थोड़ी देर में बात करूँगा, ये मसला है। लेकिन मामला क्या है, ये बंद क्यों है मोबाइल? उन्होंने तो दिल्ली आने की बात कही थी। तो दोस्तों आज सुबह ही मुझे जो मैंने मोबाइल ऑन किया तो एकदम लाइव खबर चल रही थी किसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, कि पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को उनको रात में 10 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलती ट्रेन में वो लखनऊ से दिल्ली के लिए चले थे, और ये बात वो मुझे बता रहे थे कि मैं दिल्ली आने वाला हूँ किसी काम से, और वहाँ बेटा आपका भी काम करूँगा। तो ये मुझे इंतज़ार तो था कि आएँगे। अब ये नहीं मालूम था कि भाई उनको बेचारों को इस तरह से अरेस्ट कर लिया जाएगा कि एकदम समझो, जब मैंने न्यूज़ देखी रात सुबह में तो मैं शॉक्ड हो गई। मेरे को टेंशन ये हो गई कि मैंने टाइमिंग देखा, मुझे हो सकता है पुरानी हो वीडियो, लेकिन जब मैंने उसमें सब टाइमिंग वगैरह देखा तो तभी की थी, थोड़ी देर 1 आध घंटा पहले की। यार मैंने कही तो अभी की वीडियो है, और रात में उठाया उन्हें चलती ट्रेन में से, होता सा पूरा वीडियो में दिखाया और चीख रहे थे, बोले मैं ऐसे जेल नहीं जाऊँगा, FIR की कॉपी दो, मेरा जुर्म बताओ क्या है, ये है वो है। फिर ये भी कहा तो मेरे हत्या की साजिश चल रही है, हो सकता है मेरी हत्या हो जाए, वो मीडिया को बता रहे थे। भाई मैं भी नहीं समझ पा रही कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्या रीज़न है। जो भाई पूरी बात तो मैं तो उनसे कभी मिली नहीं। हाँ बस ये मालूम था एक धाकड़ जुझारू व्यक्ति है जो जलवर कर अपनी आवाज़ बुलंद करते। जब भाई बाद में उनकी और चीज़ें मैंने और भी खबर देखी, मैंने यूट्यूब पे उनके बारे में सब, तो मैंने देखा, बताया, उसमें बता रहे थे कि 26 साल पुराना कोई मामला था। उन्होंने कोई ज़मीन वगैरह परचेज़ की होगी, तो भाई उन्होंने तो ईमानदारी से पैसे दिए होंगे, ऐसा थोड़ी है लुटेरापन किया होगा, पैसे देगा। अब वो स्पेलिंग मिस्टेक देखिए हर जगह ज़्यादातर हो ही जाती है। जहाँ तक मैंने उन्होंने उसमें ये दिखा रहा है कि इन्होंने गलत नाम से ज़मीन खरीदी है, गलत एड्रेस। अमिताभ की जगह कुछ और अजिताभ ऐसी कुछ लिखा हुआ था, वो जुर्म उनका था। उसके 26 साल पहले वो उखड़ा है मामला। अब बताइए, हद होती है भाई जुर्म की। तो मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ, योगी जी इतनी सी बात, वो भी 26 साल पुरानी, पहले 26 साल हो गए, या जिस संस्था से वो ज़मीन ली थी, और बाद में उसमें एक खबर और आई कि वो तो ज़मीन उन्होंने वापस लौटा दी थी। जब उनको लगा कि वो ज़मीन गड़बड़ है, वो वापस भी लौटा दी थी। पैसे ले लिए थे अपने, और ऐसा हुआ था उनके साथ। तो ये चीज़ भी उनकी वाइफ ने क्लियर कर दी कि हमें जब पता चला कि वो नॉर्मल नहीं ज़मीन संस्था की है, तो हमने वो रिटर्न कर दी थी। बस उसमें नाम का मामला था, पछड़ा था कि नाम गलत लिख गया था। तो नाम का तो देखो, मेरे बच्चे के अभी बर्थ सर्टिफिकेट बना था 12-13 साल पहले जब बेटा हुआ था फैज़ान, तो मेरा समीना नाम है, SAMEENA, समीना।
और सब वहाँ महाशय ने जो बैठे थे ना एमसीडी की में, बड़ा काबिल बैठने, जाहिल साले 8वां पास, SAMINL लिख दिया। और मैं भी इस बात को गौर नहीं कर पाई। अब जब उस दिन बच्चे का भी जुलाई में एडमिशन जब कराया, वो कॉपी निकाली मैंने बच्चे की 12 साल के बाद, तो वो गलती स्पेलिंग मिस्टेक, मेरा नाम ये और आधार में सब कुछ सब जगह सेम नाम, और वहाँ डबल ई की जगह आई। तो जो क्लर्क थे, जो टीचर थे वहाँ के, उन्होंने पहले कहा कि मैडम ये क्या, तो मैंने कहा देखो बर्थ सर्टिफिकेट तो बदला नहीं जा सकता, और मैं कोशिश करूँगी कि जाके इसको स्पेलिंग सही कराऊँ। तो ये गलतियाँ भाई हो जाती हैं। मैंने तो खैर बच्चे के एडमिशन में अपना एफिडेविट दे दिया कि भाई ये जो बर्थ सर्टिफिकेट में नाम है और ये आधार कार्ड जो है, ये दोनों एक ही व्यक्ति का है, मैं एक व्यक्ति हूँ, और वो अधिकारियों से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, उसकी गलती है। हमारी क्या गलती भाई, हमने थोड़ी इसमें कंपनी में छापा है, जाके एमसीडी में हम बैठे थे क्या, गलती वो करें भुगते आम आदमी। तो ऐसे ही उनके साथ भी हुआ होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी, कुछ हुआ होगा। तो भाई इसकी सज़ा अमिताभ जी को क्यों मिल रही है, उनको जेल में क्यों डाला जा रहा है, क्या मतलब है जेल में? दोस्तों इसलिए डाला जा रहा है उनको क्योंकि वो हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मैं तो बरसों से देख रही हूँ, ऐसा नहीं है। इससे पहले आज तो बीजेपी सरकार है यूपी में, उससे पहले केंद्र में कांग्रेस थी, और आपका अखिलेश सरकार रह चुकी है, मायावती, तो वो तो बहुत पहले से ही करते हैं काम। आज के नए थोड़ी हैं। तो और किसी सरकार भी आए सत्ता में लोग, तो किसी ने उनको जेल में नहीं डलवाया। योगी जी आपको बड़ा पेट तकलीफ, बड़ी दुख हुआ कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। तो क्या मतलब है, संविधान ने सबको हक दिया, हर हिंदुस्तानी को हक दिया है अपना विरोध दर्ज कराएं। अगर किसी सरकार से प्रॉब्लम है, उनकी कुछ गलतियां हैं, हर सरकार में, ऐसा नहीं है आपकी सरकार गलत है, आपकी पार्टी गलत है, और भी पार्टियों में गलती होती है। कांग्रेस भी गलती करती थी, अखिलेश यादव जी की पार्टी भी उनकी भी गलतियां करती थी, मायावती की, मतलब ऐसा नहीं, जनता को तो सभी लोग सताते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, ऐसा नहीं सारी नीति सरकार की अच्छी होती हैं, जनता के लिए बहुत कम अच्छी होती नीति, ज़्यादातर अपने भले के लिए नेताओं की अच्छी होती नीतियाँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एक सोशल वर्कर को और इतना बड़ा अधिकारी रह चुके हैं वो हैं, उनको आप पुलिस वालों से इस तरह से खिंचवाओ गुंडे मवालियों की तरह, जैसे कोई कातिल का कत्ल करके आए, कोई आतंकवादी है कि क्या है वो। भाई इतना बड़ा उन्होंने कौन सा जुर्म कर दिया जो आप उनको चाची, कौन सी इमरजेंसी आ गई थी योगी जी, जो उनको ट्रेन चलते ट्रेन में से उतार लिया? ऐसा क्या था उनके साथ, क्या उन्होंने जुर्म कर दिया? इतना सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, और वो ज़मीन उनकी है भी नहीं, अब दे दी उन्होंने वापस, तो अब क्या मैटर रह गया? अब तो मैटर ख़त्म हो गया, 26 साल पुराना। और इससे पहले कि जिस संस्था से वो ज़मीन ली थी जो भी था, तो उस संस्था के मुंह में दही जमाए बैठी थी कि उनके किसी ने हाथ काट दिए थे, पैरों में मेहंदी लगी थी, हाथ कटे हुए थे, उससे पहले वो खुद मतलब देते थे कंप्लेंट। ये किसी और दूसरे से जो कंप्लेंट आई है, तो उसके बाप की तो ज़मीन है नहीं जिसने कंप्लेंट दी है, उसको क्या दर्द हुआ? तो इसका मान ये है कि उनको साजिशन फंसाया गया है। तो दोस्तों ये हालात हो रहे हैं हमारे देश में, और यही बीजेपी पार्टी मेरे लिए बड़ी मोहब्बत दिल में जागी जब मैंने अपने 12 दिन के बच्चे के साथ में तलाक हुआ था। रियाजुद्दीन ने मुझे तलाक दी थी, मैंने मुद्दा उठाया था, तो बड़ी मोहब्बत जाग रही थी। हाय हाय समीना को तलाक हो गई, अरे भैया हम मुस्लिम महिलाओं के साथ ही हो, ये है वो। इन्होंने दे दबा के मेरे मुद्दे का मजाक बनाया, खूब राजनीति करी, और कानून ऐसा बनाया जिससे भाई मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ। मैं तो वहीं लकीर की फ़कीर। सरकार ने मेरा क्या कर दिया? कानून बनाते तो ऐसा बनाते कि जो महिलाएं आंदोलन कर रही थी उनको उनका हक दिलवाते, हमारे शौहरों को खिंचवाते, हमारे ससुराल को खिंचवाते, हमारे बच्चों को प्रॉपर्टी देते, कुछ दिलाते। ये सरकार कुछ करती कि बहादुर औरतें आएंगी, निकल के लाओ, इनका साथ दिया जाए, इनको इनके बच्चों को एजुकेशन की जिम्मेदारी लो और सबको लो। ये लोग अपने आराम के लिए, इनके पास पैसा है, बाहर जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, ये करेंगे, खूब मजे लूटने के लिए तो पैसा है, गरीबों की विक्टिमों की मदद करने के लिए ना पैसा है ना दिल है इनके पास। इतने बड़ा मक्कार होते ही नहीं। तब मैं खाली बीजेपी की बातें करी, मेरे हर नेताओं से नफरत है, चिढ़ती हूँ मैं कि ये मुद्दे को बनाते हैं
मुझे इतना उन्होंने बताओ अमिताभ जी को गिरफ्तार कर लिया, मुझे बड़ा अफसोस है। बताओ वो देवरिया की जेल में है या लखनऊ की, पता नहीं, ये भी नहीं पता। देवरिया कोर्ट में तो शायद वह हाजिर हुए थे आज या कल, अब जो आज का ही है शायद, आज ही हाजिर हुए थे। अब मेरी भी तबीयत सही नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है जो मैं वहाँ जाऊँ, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। बड़ा बस मैं तो दुआएं कर सकती हूँ दोस्तों कि अमिताभ जी बाहर आ जाएं जल्दी और बेकसूर हैं और उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। मैं तो ये दुआ करूँगी दोस्तों, आप भी दुआ करिए उनके लिए, बहुत अच्छे इंसान हैं। और ये सरकार, बीजेपी सरकार उनको घेरने के चक्कर में है, घेरने मत दीजिए प्लीज़, आप दुआ कीजिए ऊपर वाले से, भगवान से। मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं आंदोलन क्रिएट कर दूँगी, ये वो सब चीज़ें देखो ना, मेरे अंदर ताकत है, बीमार हूँ और बच्चों की भी जिम्मेदारी है। वो अब मुझसे मीना अब नहीं रही जो आंदोलन करे, ये सब वो मुझसे होता भी नहीं। बहरहाल अच्छा नहीं है अमिताभ जी के साथ, और बस मेरे दिल से दुआ है अमिताभ जी कि आप जल्द से जल्द बरी हो जाएं, क्लीन चिट आपको मिले, कुछ सता न मिले। मैं दिल से नफिल पढ़ूँगी शुक्राने के जब आप बाहर आएंगे, और बाहर आके आप इंशाल्लाह ज़रूर मुझसे मुलाकात करिए। आइए आप दिल्ली, मोस्ट वेलकम। मुझे अफसोस है कि आपसे मुलाकात होती, आज ही मिल जाते मुझे, और उनके साथ ये हादसा हो गया। तो दोस्तों ये हमारे देश के हालात हैं भाई, बस क्या बता सकते हैं। मैं तो बस छोटी सी इंसान हूँ, छोटी सी मामूली सी सोशल वर्कर हूँ, और मैं तो कभी कभी जब बहुत गुस्सा आता तो मैं बोल देती हूँ, बस जब भी बोलती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बोलती दोस्तों, कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और बस ट्रिपल तलाक पे वो भी मैं समझी नहीं थी, बीजेपी पार्टी इतनी शातिर पार्टी है। तो दोस्तों इन्होंने मेरे साथ क्या किया, मेरे मुद्दे को बनाया, मेरे मुद्दे पे आज तक ट्रिपल तलाक के नाम पे ही सब ड्रामा करते हैं। हमें तो मुस्लिम महिलाएं वोट देती हैं, चाहिए वोट चोरी करना है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं वोट देती हैं। अरे कौन देता है भैया, तुम्हारा देवे एक भी वोट मुस्लिम महिला, बहुत नफरत करती है तुमसे, जितनी तुमने हम लोगों की राजनीति करी। मैं डॉक्टर समीना, मैं बता रही हूँ, जिसने ये आंदोलन खड़ा करा 3 तलाक का, मैं गारंटी ले रही हूँ कोई एक मुस्लिम औरत बीजेपी को वोट नहीं देती, नफरत करती है बीजेपी से। कि तुम लोग जो है ना मज़हब की राजनीति करते हो, गंदी घटिया राजनीति करते हो, तमाम इलाके में दंगे फसाद ये सब करवाते हो, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर राजनीति करते हो। तो लोग महंगाई को, रोज़गार को, इस सबको नहीं देखते, तो इसलिए हम तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हारी पार्टी से हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से तुम्हारी पार्टी ज़िंदगी में न जीत पाए कहीं, लेकिन तुम लोग बेईमानी से जीत ले हो, तो भाई ये बेईमानी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ऊपर वालों को सभी डरो, ऊपर वाला भी है या नहीं है। तुम ही सबके बाप हो, तुम्हारा बाप भी बैठा हो ऊपर आसमान में नीलांबर तले, उससे भी डरो। तुम सबके बाप नहीं हो बीजेपी वालों। और जिस दिन अल्लाह को बुरी लग गई ना तुम्हारी हरकतें, अल्लाह ने जिस दिन चाह लिया कि तुम्हें धक्के दे के निकालना है देश से, तो वो रास्ते भी तुम्हारा नहीं बना देगा, और तुम भागते नजर आओगे यहाँ से दुम दबा के। जिस तरह से तुम शरीफ लोगों को पकड़ धकड़ कर रहे हो, रातों रात उठवा लेते हो। बताओ, चलते ट्रेन में उठवा लिया, यही कोई बात है? हैं, ये काम होते हैं सरकार के? सरकार ऐसे चलेगी? वोट भी लो जनता से, और जनता की ऐसी तैसी मारते रहो तुम, हैं? वोट भी लेते रहो, तो इसके बने वोट तुम लेते नहीं, तुम चोरी करते हो, ये बात सच है। तभी तो जनता के दुश्मन हो तुम, जनता तुम्हें वोट ही नहीं देती, ये बात सच है। ये बात माननी पड़ेगी, जनता वोट नहीं देती, और इसलिए तुम जनता के पीछे पड़े हुए हाथ धो के जनता को सता रहे हो तुम। तो इस वीडियो को पहुँचते हो सकता है भक्त के मिर्च लग जाए पिछवाड़े में, तो लगते रहो भैया, कुछ भी हो लग जाओ। मैं तो क्रैक हो रहा था, मुकदमे बात हो रहा था, मैं और मुकदमे लड़ लूँगी, और भतीजे का कर रही हूँ, और भी हैं मेरे साथ, और धीरे धीरे बहुत से खुलासे होंगे बीजेपी के। अब बहुत बीजेपी के 1-2 नेताओं ने मुझे भी बहुत सताया पर्सनली, और वो इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही कोर्ट में केस आने वाला, खुलासा करूँगी। फिर देखती हूँ बीजेपी के परखच्चे में कैसे उड़ाती हूँ मीडिया में, क्योंकि सारे सबूत हैं मेरे पास, पक्के सबूत हैं, सारी चीज़ें हैं। मुकर नहीं सकता वो नेता जिस सूद ने मेरे घर को जड़वाया, मेरे बच्चों को वीरान करवाया, मेरे बच्चों को यतीम करवाया, मुझे तलाक़ें दिलवाई और बहुत कुछ किया मेरे साथ। बख्शूँगी नहीं, नाम भी तभी खोलूँगी जब कोर्ट में आने दो मामले को। बट तैयारी चल रही है, मुकदमा ठोकने वाली हूँ बहुत जल्दी। मेरे साथ तैयार है, सुप्रीम कोर्ट की पूरी टीम तैयार है, और भी लोग, सोशल वर्कर बहुत लोग हैं, बहुत महिलाएँ हैं, सब तैयार है। कह रहे हैं दीदी आप आगे आइए, हम आपके साथ देंगे। तो अगर कोई भाई क्या कहते हैं अनभक्त हो, कोई मेरे खिलाफ सोच रहा हो कि नेहा सिंह राठौर के सब करते रहते हो ना, मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करोगे, तो मैं कानूनी रूप से भी ऐसा जवाब दूंगी,
और तुम पे करूँगी, तुम एक करोगे मैं तुम पे 1000 केस कर दूँगी। बहुत औंधे दिमाग की औरत हो, और ऐसे केस करूँगी तुम अंदर कराऊँगी इंशाल्लाह। ये धांधली ना हर जगह नहीं चलती। कोई सटका मिल गया ना तुम्हें सही कर देगा दिमाग का, उल्टी खोपड़ी का। मिला वजह बताओ, बेचारों को ना अमिताभ जी को पकड़ लिया, हद हो गई बदतमीजी की। शरीफ आदमी के दोस्तों उनके लिए दुआ करो, मैं भी दुआ कर रही हूँ, आप भी दुआ करिए। शब बख़ैर, रात बहुत हो गई है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और चैनल को मेरे ऐसे ही प्यार दीजिए और साथ दीजिए मेरा। एक लाइक एक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए दोस्तों, एक कमेंट्स कर दिया कीजिए अच्छा सा, ताकि मेरा हौसला बने और मैं आगे आपके लिए आवाज़ उठाऊँ और जनता के मुद्दों के लिए बोलूँ। ठीक है, अच्छा, खुदा हाफिज़।